आदाब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद और तवक्कुल करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज जो हमारे चैनल पर है फर्स्ट पॉडकास्ट है, जिसमें हमारे साथ बात करने के लिए हैं सबका सरपंच शबीर अहमद शाह साहब। महकमा तालीम के बारे में आज बात करेंगे। जिस तरह हालिया दिनों में 10th और 12th का रिजल्ट निकला है और 75% के आसपास रिजल्ट जो है हमें देखने को मिला है, जिसमें से जो हमारे आसपास सराउंडिंग स्कूल है, उनमें से कुछ स्कूलों की हम बात करेंगे जिनका रिजल्ट काफी खराब रहा है, जिनमें उस्ताद सैलरी तो लेते हैं मगर कहीं न कहीं उस सैलरी का सही उपयोग नहीं करते हैं और उसका सही इस्तेमाल नहीं करते। शिविर साहब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया आज हमें टाइम देने के लिए। शुक्रिया किफ़ायतुल्लाह साहब, आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने मुझे टाइम दिया है। शिविर साहब, जैसा कि हम बात करें कल की, तो 12th और 10th का रिजल्ट निकला है। तमाम उन बच्चों को मुबारकबाद जो है दी जा रही है जिन बच्चों ने 95%, 99%, 80% मार्क्स जो है अचीव किए हैं। वहीं पर बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो फेल हो गए हैं इस एग्जाम में। उनकी ज़िंदगी कहीं रुक सी गई है। तो क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? किफ़ायतुल्लाह साहब, ये बहुत ही दुःख की बात है कि इस साल जो रिज़ल्ट निकला है, चाहे 10th की बात हो या 12th की बात हो, काफ़ी नेगेटिव रिज़ल्ट आया है। ये मुझे अफ़सोस से कहना पड़ता है, क्योंकि गरीब लोग हैं। अगर मैं खिताई चिनाब की बात करूँ, खिताई चिनाब के अंदर जितने भी लोग हैं, पहाड़ियों के अंदर बसे हुए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर 3% लोग जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, 97% लोग जो हैं वो मजदूर तबका लोग हैं। कल परसों मैं लद्दाख गया था और जिस तरह से मैंने वहाँ पर खिताई जनाब के लोग देखे हैं और मुझे काफ़ी रोना आ रहा था, वहाँ पर मेरे आंसू बह रहे थे। जिस तरह से मैंने लोगों को वहाँ पर चौक पे देखा है, मैंने एक वीडियो वहाँ से वायरल करनी थी, एक वीडियो मैंने बनानी थी लद्दाख की खूबसूरती, जो खूबसूरत पहाड़ है वहाँ पर, और कुछ जो मेरे डोडा के लोग वहाँ पर मिले थे, उनसे मेरी मुलाकात होनी थी, लेकिन हमें कुछ प्रॉब्लम थी, उस बिना पर मैं वहाँ की वीडियो नहीं बना सका। जिस तरह से लद्दाख के अंदर डेवलपमेंट होती है, अगर इसी तरह से हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर, खिताई चिनाब के अंदर, यहाँ पर भी कोई प्रोजेक्ट बन जाता, टूरिज्म बन जाता, तो यहाँ के जो बेचारे गरीब लोग हैं उनको भी रोजगार मिल सकता था। और हम यहाँ पर एजुकेशन की बात अगर हम कर रहे हैं यहाँ पे, ये बहुत ही दुख की बात है कि अगर इस साल रिजल्ट थोड़ा डिम आ चुका है। इसमें मैं अगर बात करूं, इसमें पेरेंट्स की भी गलती है। पेरेंट्स की गलती कहां पर है कि वक्त लोग वक्त का फायदा नहीं उठा सकते हैं। जब मैं यहां पर सरपंच रहा, लोग सिर्फ उसी वक्त वोट अपना कास्ट करते हैं और अपना जज्बा दिखाते हैं जिस वक्त लीडरों ने मतलब यहां पे इलेक्शन लड़ना होता है, चाहे उसमें सरपंची इलेक्शन हो, चाहे उसमें बीडीसी हो, डीडीसी हो, या असेंबली इलेक्शन हो, या पार्लिमानी इलेक्शन हो, लोग उसी वक्त अपना जज्बा दिखाते हैं। एक भाई भाई के साथ लड़ता है, बाप बेटे के साथ लड़ता है, लेकिन जिस वक्त हमने अपने बच्चों बच्चों का मुस्तकबिल देखना होता है, उस वक्त हम आगे बात नहीं कर सकते हैं। शिविर साहब, अगर बात करेंगे जिस तरह कल रिजल्ट आया, हाई स्कूल कल्याण, हाई स्कूल बुजानपुर, उसके अलावा भरत हायर सेकेंडरी, बगला, उगाद, जो भी हमारे सराउंडिंग में हाई स्कूल हैं, उनमें रिजल्ट जो है काफी घटिया देखने को मिला। 15%, 20%, 10% रिजल्ट जो है देखने को मिला। बताया ये जा रहा है कि बच्चे जो है पढ़ नहीं रहे हैं। एग्जाम हॉल में कॉपी हुई है। एग्जाम हॉल में कब कॉपी होती है? जब एग्जाम होता है, क्यों कॉपी होती है? जब बच्चे को इतनी काबिलियत नहीं होती, उसने नकल करनी, तब जाके उसके काबी हो जाती है। काबिलियत कब नहीं होती? जब स्कूल में प्रॉब्लम हो, स्कूल में स्टाफ की किल्लत हो,
अगर आपने मुझसे ये सवाल पूछा, मैंने पेरेंट्स का नाम क्यों लिया पहले, पेरेंट्स का फर्ज बनता है कि कम से कम हफ्ते में 10 दिन के बाद, 20 दिन के बाद कम से कम मतलब लोग जमा हो जाएं, स्कूलों के अंदर जाएं, वो उस्तादों से बात करें कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल कैसा है, ताकि जो हमारे गांव के अंदर स्कूल हैं या शहर के अंदर स्कूल हैं, ताकि उन उस्तादों को भी ये पता चले कि हमें कोई पूछने वाला है। लोग हमारे पास आते हैं, अगर कल हमारे स्कूल का रिजल्ट नेगेटिव आएगा तो हमें इसका जवाब देना पड़ेगा। नंबर एक बात। दूसरी बात यह है कि हमारी बात को कोई सुनने वाला नहीं है। अगर 5 साल मैं भी यहां पर सरपंच रहा, ये मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, एक हाई स्कूल में कम से कम 10-15 का स्टाफ होता है। एक मिडिल स्कूल में कम से कम 9 का स्टाफ होना लाजमी है। एक प्राइमरी स्कूल में कम से कम 5 से 6 टीचर होने चाहिए। लेकिन बताएं तो बताएं किसके? अगर हम बताएं, किसको बताएं जब हमारी हमारी बात कोई सुनने वाला नहीं। अब हम दिन दिन मतलब गुजार रहे हैं। हम ये सोच रहे हैं कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल, पहला वो जमाना था कि अगर लोग अनपढ़ भी थे लेकिन सीधे साधे लोग थे, इतनी बड़ी आबादी भी नहीं थी। एमएलए डोडा कहता है कि मैं स्कूलों को मॉडर्न स्कूल बनाने की कोशिश करूंगा। लोगों को ये कह रहा है कि आप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से उठाकर गवर्नमेंट स्कूलों में डालें। अगर इसी तरह होता रहा तो क्या जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं उनका मुस्तकबिल सेफ है? क्योंकि रिजल्ट काफी खराब देखा गया है। एमएलए डोडा अगर बात करता है, हम उसकी बात से सहमत है। यहाँ के डोडा के मैं आपको बताऊं, यहाँ पर जो पहले भी लीडर थे, किसी ने एजुकेशन की बात नहीं की है। आज जो हुकूमत के अंदर है, अगर हम जोर से बात करेंगे तो हमें डर लगता है, हमें खौफ लगता है कि क्या पता हमारे ऊपर कहीं एक्शन न लिया जाए। लोग डरे हुए हैं, जो सीधी बात है। अफसोस की बात यह है कि एजुकेशन में सबसे बड़ा जो फर्स्ट पॉइंट होता है वो होता है स्टाफ का। अगर हमारे हाई स्कूल कलहेंड के अंदर या भारत हाई सेकेंडरी के अंदर या उजानपुर के अंदर या गोंदना के अंदर या गट के अंदर या मरमत के अंदर या बलेसा के अंदर, मैं पूरे चिनावली की बात कर रहा हूं, यहां पर जितने भी गांवों के अंदर स्कूल हैं, हर स्कूल का हाल वही है, स्टाफ की किल्लत है। हमारा हाई स्कूल है, यहां पर 6 पोस्टें खाली हैं, मास्टर ग्रेड की 6 पोस्टें खाली हैं। लेकिन बताएं तो बताएं किसको? अगर कौन जिम्मेदार है इसका? अगर तीन तीन टीचर होंगे, यहां पर एक हेडमास्टर आया था पिछले साल, हमारे स्कूल हाई स्कूल का रिजल्ट बिल्कुल बहुत अच्छा रहा। यहाँ पर हेडमास्टर भी था, जो यहाँ के लोकल टीचर थे, काफी अच्छा मतलब उन्होंने रिजल्ट मतलब निकला था पिछले साल यहाँ पर हमारे हाई स्कूल का। लेकिन इस साल तो स्टाफ ही नहीं है। अगर 2 या 3 स्टाफ है, हेडमास्टर को भी उठाया। कहा कि लोकल स्टाफ था, हेडमास्टर था, रिजल्ट काफी आया, अच्छा है। मगर अगर इस बार भी हम बात करें तो इस बार भी जो है एग्जाम के बाद ट्रांसफर हुए हैं। ये तो मानने वाली बात है, लेकिन स्टाफ की किल्लत है। जहां तक मैं आपको बताऊं, इसमें लोगों की भी गलती है कि लोग स्कूलों पे नहीं जाते हैं। जब उस्ताद बुलाया जाता है, उस्ताद हम फिर उस्ताद के ऊपर क्या दोष ठहरा सकते हैं? ये कुछ लोगों की भी गलती है, अगर लोग भी जाते। और हकीकत में ये बात मैं बताऊं, क्योंकि अगर मैंने कहा, एक दफा मैंने यहां पर कॉल दी थी, मैंने कहा था कि हम सब डोडा डीसी साहब के पास जाएंगे जब यहां से स्टाफ को उठाया गया था। लेकिन अफसोस की बात है, मेरे साथ सिर्फ एक वार्ड मेंबर निकला था। लोग सियासत करते हैं। मैंने देखा ना कि आज के दौर में हर बंदा चाहता है कि मैं ही सियासतदान हूं, लेकिन सियासत करने वाला कोई नहीं है। जब सियासत की बारी आती है, वोट की बारी आती है, भाई भाई से जुदा हो जाता है, बाप बेटे से जुदा हो जाता है। लेकिन जब काम लेना होता है, हमें तो एजुकेशन की जरूरत थी। हमें हमारा अगर हम लोग उठते, जमा हो जाते, हर गांव से, हर पंचायत से, हर शहर से डीसी साहब के पास जाते, गवर्नर साहब के पास जाते, जो हमारे इस वक्त लीडर बने उनके पास जाते, एकजुट बनाकर एक रैली निकालकर। गवर्नमेंट को चारा नहीं था। वजह क्या है? वजह क्या है बच्चों के फेल होने की? क्या सब्जेक्ट टीचर की कमी है? क्या स्टाफ की कमी है?
इसमें कहीं न कहीं ये भी बताया जा रहा है कि स्कूलों में टीचर है, मगर कम नॉलेज होना बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। अगर मैथ पढ़ाना होता है तो स उर्दू वाला पढ़ाता है, क्या वो पढ़ा पाएगा? यहाँ पर कंप्यूटर टीचर है, हमारे हाई स्कूल के अंदर कंप्यूटर टीचर है। वो बेचारा, उसका काम है कंप्यूटर चलाना। अगर उसको मैथ मैथ दिया जाए, इंग्लिश दिया, वो क्या पढ़ा सकता है? जो हेड मतलब जो मैथ पढ़ा सकता है, इसीलिए तो मैथ टीचर अलग होता है, साइंस टीचर अलग होता है, उर्दू अलग होता है और इंग्लिश अलग होता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हुई है हमारे खिताई चुनाव के अंदर, वो स्टाफ की किल्लत है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है, क्योंकि स्कूलों के अंदर स्टाफ नहीं है। मेरे स्कूल में, यहाँ पर हाई स्कूल में आज 3 या 4 टीचर हैं। ये अफसोस की बात नहीं है। मिडिल स्कूल है, कोरा में, लोअर कोरा में मिडिल स्कूल है, 3 टीचर है। 9 क्लासें बच्चों को पढ़ानी पड़ती है। 3 टीचर मतलब कितना कर सकते हैं? अगर एक मास्टर के पास कम से कम 40 मिनट का पीरियड तो होना ही लाजमी है, ताकि वो बच्चों को समझाए। और दूसरी बात, मैं आज मुदबाना गुजारिश करता हूं आपके माध्यम से मैं मुदबाना गुजारिश करता हूं, खिताई चुनाव के अंदर जितने भी स्कूल हैं, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल है या प्राइवेट स्कूल है, मैं तमाम टीचरों को मुदबाना गुजारिश करता हूं आपके माध्यम से कि कम से कम बच्चों को आप बोर्ड पे समझाएं। जो छोटी क्लासें हैं, 10th तक जितनी भी क्लासें हैं, आप बच्चों को बोर्ड का इस्तेमाल करें, चाक का इस्तेमाल करें। होमवर्क आप बच्चों को कम दिया करें, ज्यादातर आप फोकस दें इसके ऊपर, या क्या बोलते हैं जी, हाँ, राइटिंग के ऊपर, बोर्ड के ऊपर। और खासकर जो ग्रामर है, खासकर ग्रामर के ऊपर आप मतलब बच्चों को फोकस दें, क्योंकि जिस बच्चे को ग्रामर आता है, वो बच्चा कभी भी पीछे नहीं हट सकता है, वो खुद बढ़ सकता है। अलबत्ता लास्ट में ये क्यों कहा जाता है कि बोर्ड वाले आए इसलिए बच्चे फेल हो गए? ये कोई जवाबदेही बनती है? हकीकत में आपको ये बताऊं, आज तक जो बेचारे स्टाफ की किल्लत थी, बच्चे सच्चे नकल शक्ल भी करते थे, इधर उधर करते थे, तो तकरीबन कुछ न कुछ रिजल्ट निकल आता था। लेकिन इस साल जब टाइटिंग हुई, तो बच्चों ने ऑलरेडी फेल निकलना था, क्योंकि अगर स्टाफ की किल्लत थी। एक्चुअली में अगर स्कूलों में, मैं सबसे बड़ी बात आपको बताऊं, सबसे बड़ी नालायकी जो है, मतलब वो स्टाफ की है। स्टाफ की किल्लत है। अगर स्टाफ पूरा होता तो हम की किल्लत कौन पूरी करेगा? इसके लिए ये तो हुकूमत है, सीओ है, डीसी साहब है। देखो जी, डीसी साहब भी क्या कर सकता है, या सीओ साहब भी क्या कर सकता है? मेरे हिसाब से अगर सीओ के पास जितने बेचारे मतलब जितने टीचर हो, उतना ही कर सकता है। मतलब सीओ के पास कुछ नहीं है। इसमें डायरेक्टर ने देखना है, जो डायरेक्टर स्कूल ऑफ एजुकेशन है, उसने देखना है कि कहां पर कितना स्टाफ है। अगर हम डीसी साहब के पास जाते हैं, डीसी साहब भी अपना मतलब फरियाद सुनाते हैं उधर से कि हमने स्टाफ के यहाँ पर जो आज जो हमारे डीसी है, अच्छे डीसी हैं, जो इनसे पहले डीसी थे, मैंने उनको एक दफा फोन किया था, वो बता रहे थे रेशो के हिसाब से अगर 30 बच्चों का ये एक टीचर देते हैं, भाई हमने उसको नहीं देखना, हमने ये देखना है कि स्कूल में कितने क्लासें हैं। मतलब एक टीचर कम से कम 40 से 50 मिनट का एक पीरियड होना चाहिए, उसको इतना टाइम होना चाहिए, तब जाके बच्चा कुछ न कुछ काबिल बन सकता है। क्योंकि बच्चे के जहन में जब पूरा नॉलेज आता है और पढ़ना चाहिए, और मैं कह रहा हूं कि कम से कम जो 10th क्लास का बच्चा है, वो कम से कम 8th 9th क्लास के बच्चे को पढ़ाना चाहिए। क्या आपको वो छोड़ो तो मतलब आज के दौर में लगता है कि 2 नुकसान हमारे हैं। एक, जो बच्चा मेहनत करता है, रातों को जाग-जाग के मेहनत करता है, और उसके बाद जब एक बच्चा जो मेहनत नहीं करता है, नहीं पढ़ता है, उसके बाद वो नकल करके पास निकलता है, तो उस बच्चे का लॉस नहीं हो रहा है? देखो जी, इसमें एक और बात मैं बताऊं, ज्यादातर आजकल का मतलब जो आजकल का दौर है, पढ़ाई भी काफी टफ है। दूसरी बात है, टीचर हजरात जो है नाराज ना हो जाएं। टीचर मतलब आपके माध्यम से मैं उन टीचरों तक एक मैसेज जरूर जरूर पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि हिसाब देना पड़ेगा कल। अगर इस दुनिया में हिसाब नहीं होगा, लेकिन कल आखिरत में जरूर आपको हिसाब होगा। ये होमवर्क का जो सिस्टम है, ये आप काम करें। आप अगर 40 या 50 मिनट या 1 घंटा एक बच्चे को आप पीरियड ले, उसको समझाएं अच्छी तरह से, उसको नॉलेज होना चाहिए, उसको पढ़ना भी आना चाहिए। अगर एक सब्जेक्ट है, बच्चा जब खुद समझ जाएगा, एक सब्जेक्ट जब एक बच्चा पढ़ेगा, जब उसको पूरा नॉलेज आएगा, ग्रामर मतलब विद ग्रामर, वो खुद फिर क्वेश्चन निकाल सकता है, उसको सिर्फ समझने की जरूरत है। लेकिन आजकल के मैंने देखा है ना,
बच्चों को सिर्फ होमवर्क दी जाती है, सिर्फ हो, चाहे प्राइवेट स्कूल की बात हो हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर, चाहे प्राइवेट स्कूल की बात हो या गवर्नमेंट स्कूल की बात हो। अब बात इस पर हम करेंगे, मुख्तसरन बात करेंगे क्योंकि 15 मिनट से ज़्यादा का वक़्त हो चुका है। आप मुझे बताइए जो कल बच्चे फेल हुए, चाहे 10th की बात करूँ मैं, 12th की बात करूँ, रिज़ल्ट काफ़ी ज़्यादा कम आया है। इस चीज़ को कैसे सुधारा जा सकता है? मैं आपके माध्यम से मोदबाना गुजारिश करता हूं, जो वक्त की हमारी सरकार है, अगर हमारे बच्चों को एजुकेशन होगा, कल यही बच्चा हमारे मुल्क की हिफाजत कर सकता है। क्योंकि एक शायर में आपको बताऊंगा, गोल मोल में, अगर ये हमारे लीडर अगर इस मतलब इस मेरे शायर को समझेंगे, तो या जो हमारे इस वक्त जो हमारे बच्चे हैं, हमारे उस्ताद हैं, वो समझेंगे कि तालीम की तेजाब में डाल अपनी खुद ही को हो जाएगा। तालीम की तेजाब में डाल अपनी खुद ही को हो जाएगा, फिर जिधर चाहे उधर मुड़। अगर एक इंसान के अंदर तालीम होगी, वो मुल्क तरक्की कर सकता है। लिहाजा मैं आपके माध्यम से मोदबाना गुजारिश करता हूं, जो हमारी वक्त की सरकार है, दोनों हाथ जोड़कर मोदबाना गुजारिश करता हूं कि इस खिताई चुनाव के ऊपर कुछ रहम करें। जो हमारे मतलब गांव के अंदर स्कूल है, आप रिशु को मत देखें, जो सिटी के नजदीक जितने भी स्कूल हैं या सिटी के अंदर स्कूल है, अगर एक सिटी के अंदर हाई सेकेंडरी है, वहां पर अगर 50 या 40 टीचर है, तो एक गांव में एक अगर एक हाई सेकेंडरी है, वहां पर 3 या 4 या 5 टीचर है, वो शोभा नहीं देता है। जितना आपके पास है, अगर इस वक्त आपके पास इतनी फैसिलिटी नहीं है कि आप लोगों को रोजगार दे सकते हैं, अगर ये नहीं आप कर सकते, लेकिन कम से कम जो सिटियों के अंदर हाई सेकेंडरियां हैं, हाई स्कूल है, वहां पर कम से कम वहां से आप कुछ स्टाफ उठाएं और गांव के अंदर दे, ताकि गांव के बच्चे भी पढ़ेंगे। कल कोई हमारा बच्चा सेना में भर्ती हो सकता है, हमारे मुल्क की खिदमत कर सकता है, क्योंकि हम अच्छे मुल्क में रहते हैं। अगर हमारे बच्चे यहां पर अनपढ़ रहेंगे, इस वक्त पूरी दुनिया जानती है कि अगर खाना थोड़ा कम भी मिलेगा, लेकिन एजुकेशन मिलनी चाहिए। एजुकेशन तब मिलेगी, ये खाली बातों से नहीं मिलेंगी, अगर लोग एक दूसरे को इलेक्शन के टाइम सिर फोड़ देते हैं, लेकिन गरीब लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश मत करें। लिहाजा मैं सरकार से मोदबाना गुजारिश करता हूं, और डीसी साहब डोडा से एक मेरी इल्तिजा है कि आप देखें, आप हर स्कूल में जाएं, खुद आप पेन उठाएं, सीओ साहब से मीटिंग करके पेन उठाएं, आप खुद देखें कि किस स्कूल में कितना स्टाफ है। अगर सिटी के अंदर जो सिटी के नजदीक जो स्कूल है, वहां पर अगर स्टाफ ज्यादा है, वहां से आप वहीं से आप उठाएं। वो डायरेक्टर साहब से मोदबाना गुजारिश करता हूं, वहीं से आप स्टाफ उठाएं, और गांव के अंदर जितने भी हाई स्कूल है या मिडिल स्कूल है या प्राइमरी स्कूल है या हाई सेकेंडरी है, उस स्टाफ को बराबर किया जाए, ताकि गांव के बच्चे भी कम से कम कल हिंदुस्तान की खिदमत कर सकते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मेरे साथ सबका सरपंच कलहन शबीर अहमद शाह साहब। इनके साथ हमारी बातचीत एजुकेशन महकमे के ऊपर हुई। जिस तरह आपने देखा होगा, कल रिजल्ट निकला, 10th और 12th का रिजल्ट निकला, जिसमें बहुत सारे लैक्स देखने को हमें मिले, जिसमें जो है बहुत सारे बच्चे फेल हुए। गवर्नमेंट स्कूल जितने भी हैं, चाहे हाई स्कूल है, हायर सेकेंडरीज है या हाई स्कूल है, उनमें जो है कहीं न कहीं परसेंटेज काफ़ी कम रही है रिजल्ट की, पास मार्किंग की। अगर मैं बात करूँ हाई स्कूल कलहंड की, तो जिसमें जो है टोटल 15 से 16% पास हुए हैं। हाई स्कूल उजानपुर की बात करूँ मैं, तो 12 से 13% पास हुए, जहाँ पर सेंटर भी था। हायर सेकेंडरी बगला की बात मैं करूँ तो वहाँ पर भी वही हुआ है। उसके अलावा खूनू बड़बगी की बात करूँ मैं, तो वहीं वो भी वहाँ पर भी यही हालात हैं। बात करूँ मैं आलूगाद की, तो वहाँ पर भी यही हालात। इसके अलावा बहुत सारे डेयरी स्कूल हैं जिनका नाम मैं नहीं ले सकता हूँ यहाँ पर लाइव में, क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ सीईओ डोडा जो है इसके ऊपर संज्ञान लेंगे, और डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू जो है हिसाब लेंगे अपने डिपार्टमेंट से, आखिरकार रिजल्ट क्यों काफ़ी कम आया। एजुकेशन मिनिस्टर सकीना इतू जी से मेरी दरखास्त रहेगी कि वो इस पूरे मसले को जो है वो देखें कि आखिरकार हो क्या रहा है। फिलहाल दीजिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।